अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्लास 4 की कंप्यूटर जो जीवन दीप पब्लिकेशन का है, इसका चैप्टर नंबर 2 समझाने वाली हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि चैप्टर नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है मेरे चैनल पे, इसके क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 2 के मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर अपलोड किए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अपलोड नहीं है। तो आज मैं चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 2 क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए पढ़ते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। When you work on a computer, typically what does a computer do? जब हम करते हैं कंप्यूटर पे काम, तो कंप्यूटर क्या क्या चीजें कर सकता है? The computer process stores and displays the data or information you type. कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिस्प्ले करता है। यानी प्रोसेस करता है यानी उसको देखता है। जैसे हमने 2+4 लिखा तो वो प्रोसेस करेगा, बाद में उसको स्टोर करेगा कि 2+4 कितना होता है, 6 होता है। बाद में उस डेटा को डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। यू कैन ऑल्सो ब्राउज इंटरनेट, यूज कैलकुलेटर, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, प्ले गेम्स और लिसन टू म्यूजिक। हम क्या क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पर ब्राउज कर सकते हैं, चीजें सर्च कर सकते हैं, कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और गेम भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। किसमें? कंप्यूटर में। अ कंप्यूटर इज एबल टू कैरी और आउट ऑल दीज डिफरेंट फंक्शंस ड्यू टू द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट। अब ये सारे फंक्शन कंप्यूटर कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरियस जो कंपोनेंट है, मिक्स है, कंबाइंड है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इनसाइड कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर देर आर डिवाइसेज दैट सपोर्ट दिस एप्लीकेशन। उसके अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं जो इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। यू कैन डिफरेंशिएट दिस कंपोनेंट इन 2 मेजर कैटेगरीज। हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 मेजर कैटेगरी में। बड़ी कैटेगरी में क्या क्या है वो? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं पेरेंट्स और बच्चों? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर देखते हैं, फिर हार्डवेयर देखेंगे। सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है जो हेल्प करता है क्या करने के लिए? स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ऑल दी एप्लीकेशन दैट वी हैव लर्न सो फार आर सॉफ्टवेयर। जो भी एप्लीकेशन होती है वो सब क्या होती है? सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल में आप देखते हो व्हाट्सएप होते हैं, टेलीग्राम होता है, फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, कॉल्स होते हैं, फोटोज होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। The software is created with the help of high level programming language. तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर यू विल फाइंड इन ए कंप्यूटर are Microsoft, Adobe Acrobat, MS Paint, Internet Explorer, etc. Even PC games are a form of software played on computer. तो ये सारी चीजें किसकी एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर की है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब क्लासिफाई किया गया है सॉफ्टवेयर को किस किस में? सॉफ्टवेयर कैन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी टू अ कंप्यूटर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिक फंक्शनलिटी कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म वेरियस एवरीडे टास्क, ठीक है। तो 2 तरीके इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये बेसिक होता है फंक्शनलिटी जो प्रोवाइड करता है, जो हेल्प करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है सॉफ्टवेयर की 2 टाइप, सॉफ्टवेयर सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 आते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एंटीवायरस सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है? MS ऑफिस एप्लीकेशन, PC गेम्स, कैलकुलेटर, इंटरनेट ब्राउजर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये इसका क्लासिफिकेशन दिया है। अब सॉफ्टवेयर की यूजेस क्या है? एप्लीकेशन डू नॉट वेयर आउट विद द टाइम बट दे आर प्रोन टू फेलियर एज दे डिपेंड ऑन द हार्डवेयर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो एप्लीकेशन वो
एप्लीकेशन जो होता है वो क्या होते हैं, फेल हो जाएगा। किसके, क्यों? अगर उसके पास हार्डवेयर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। टोटली डिपेंड होता है किस पे, हार्डवेयर पे। सॉफ्टवेयर इज मॉडिफाइड और अपडेटेड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंप्यूटर। दे कैन बी इजीली इंस्टॉल और रिमूव फ्रॉम ए कंप्यूटर में हम इजीली इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। दे डू नॉट यूजुअली गेट डैमेज ड्यू टू अ फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स से सॉफ्टवेयर डैमेज नहीं होते, बट हैव ए टेंडेंसी टू डेवलप द बग्स, फॉल्ट और गेट अफेक्टेड बाय वायरस। लेकिन उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो वायरस की वजह से क्या हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर्स मेमोरी प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है किसको, मेमोरी को और डेटा को प्रोसेस करता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑल कंबाइन होते हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम स्टार्ट होता है। कैसे? it allows the application software to talk the hardware and perform the required task। तो वो क्या करता है, वो टॉक करता है किससे, किससे, हार्डवेयर से, और उसको क्या करता है, परफॉर्म करने बोलता है स्पेसिफिक टास्क। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक्स ओएस, एप्पल में जो यूज है, एंड लिनक्स। तो ये मोस्ट जो क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ज्यादा कॉमनली ये यूज होते हैं, ठीक है। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं इस तरह के, वो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। वायरस डैमेज द कंप्यूटर समटाइम्स लीकिंग इंपॉर्टेंट डेटा, लॉस ऑफ डेटा, रेंडरिंग द कंप्यूटर एंटायरली यूजलेस। तो कभी कभी क्या करता है, ये कंप्यूटर के को खराब कर देता है, इसके अंदर की सॉफ्टवेयर को, ठीक है, हैक हो जाता है, लीक हो जाता है डेटा, और ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के इंटायर सिस्टम को क्या कर सकता है, ये खराब कर सकता है। तो सम टाइम कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर एवीजी, एंटीवायरस, मैकएफी एंड नॉर्टन। ये सारे क्या होते हैं, कॉमन जो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, ये इसको इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में और इसको रन करते हैं। तो जो कोई भी फाइल जो डैमेज होती है या कोई वायरस आ गया तो वो उसको क्लीन कर देता है, उसको हटा देता है। MS ऑफिस एप्लीकेशन क्या है? MS ऑफिस इज ए बंडल ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस consisting of MS Word, MS Excel and MS PowerPoint। तो जो MS ऑफिस एप्लीकेशन है वो क्या है, बंडल है। किसका बंडल है? वो एप्लीकेशन का। उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन है? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। यानी MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, जिसमें हम फाइल वगैरह PPT वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और एक्सेल में अपने क्या करते हैं, डेटा वगैरह फिक्स करते हैं। MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर दैट अलाउस यू टू राइट लेटर्स, क्रिएट रिपोर्ट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो MS वर्ड होता है वो क्या होता है, एक तरह का प्रोसेसर, वो हमें क्या अलाउ करता है कि हम लेटर लिख लें, रिपोर्ट क्रिएट करें और अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। MS Excel lets you analyze financial information, calculate numbers, create tables and graphs। तो ये हमारे क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। MS PowerPoint is a presentation software allowing to you to make visually appealing presentation। तो हम PowerPoint का यूज करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये देखिए क्या दिया हुआ है, वेब ब्राउजर्स। ये तीनों वेब ब्राउजर जो ज्यादा यूज होते हैं। वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज टू सर्फ द इंटरनेट। हम इंटरनेट पे सर्च करने के लिए ये ब्राउजर का यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन ब्राउजर्स यूज फॉर सर्फिंग द इंटरनेट आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वाला, ये है मोजिला, फायरफॉक्स एंड द गूगल क्रोम। तो सब ये तीनों हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। You have already used software like the calculator and MS Paint so on। तो हमने कंप्यूटर में कभी ना कभी हमने देखिए बच्चों पेंट किया होगा, कैलकुलेटर यूज किया होगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं बच्चों हार्डवेयर। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर का पार्ट खत्म है। हार्डवेयर, हार्डवेयर फॉर्म्स द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड हैंडल। जो फिजिकल होता है
फॉर्म वो कंप्यूटर का उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, तो ये सारी चीजें क्या होती है, फिजिकल। दे आर बेसिकली द फिजिकल एलिमेंट ऑफ द मशीन। ये क्या होती है, फिजिकल मशीन होती है। हार्डवेयर प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट। तो ये बेसिक बड़ा बेसिस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। देखिए, विदाउट हार्डवेयर हम परफॉर्म नहीं कर सकते कोई चीज, और विदाउट सॉफ्टवेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। These devices are store and execute the programming instruction, thereby acting as a delivery system for a software। ये डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, हार्डवेयर वो स्टोर करता है और डिवाइस प्रोवाइड करता है सारी चीजें, इंस्ट्रक्शन वगैरह पास करने के लिए, है ना, प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। These devices differ from each other based on their function। तो सारी डिवाइसेस हैं एक दूसरे से डिफर है, फंक्शन के बेस पे अलग अलग है। So you can have you have input devices, output devices, storage media and also the processing unit। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं बच्चों, पेरेंट्स देखिए, इसमें है ना डिवाइसेस अलग अलग है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज मीडिया, प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखिए, हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आती, इनपुट, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। क्लासिफिकेशन इस तरह से दिया है। लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस बेस्ड ऑन द एबो क्लासिफिकेशन। ऊपर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली कौन सी दी गई है, इनपुट डिवाइस। यहाँ पे देखिए, पहली कौन सी दी गई है, इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखिए, इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जिस तरह से हमारी कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो ये हमारा सब क्या है, इनपुट डिवाइस। हम इस पे टाइप करते हैं, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन, किसको, कंप्यूटर को, ठीक है। माउस इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अ माउस हैज टू बटन्स एंड स्क्रॉल व्हील ऑन इट। तो यहाँ पे दो बटन होता है, राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पे व्हील होता है। एज यू मूव द माउस, द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स इन द सेम मैनर। जैसे हम माउस को मूव करेंगे, माउस को ऐसे हिलाएंगे, तो जो उसका पॉइंटर होता है, जो डिस्प्ले पे शो होता है, वो भी उसी तरीके से मूव करेगा। द माउस पॉइंटर यूजुअली लुक्स लाइक एन एरो, एरो की तरह बना रहता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, इसको कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। These are many keys on there are many keys on the keyboard to enter alphabets, numbers, symbol, etc. There are also special functions key which perform specific function। यहाँ पे F1, F2, F5 ऐसे जो ये कीज दिया होता है, इसको बोलते हैं स्पेशल फंक्शंस की। तो वो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर होते हैं, प्लस माइनस होता है, तो ये सारी चीजें कीबोर्ड पर होती है, ठीक है। और ये कीबोर्ड एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, बिकॉज इससे हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद होता है स्कैनर। स्कैनर इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और इमेज इनटू डिजिटल इमेजेस ऑन द कंप्यूटर। तो स्कैनर एक तरह का होता है जिसमें हम अपनी हार्ड कॉपीज को, बुक्स को या कोई पेपर को हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म यानी एज ए पीडीएफ बना सकते हैं। दिस इमेज कैन बी सेव एज एडिटेड ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हम इसको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, किसके, स्कैनर के थ्रू। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ आउटपुट ऑब्टेन आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। तो ये आउटपुट डिवाइस, ये मॉनिटर होता है जो हमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है। The monitor is a device on which we can see and receive the output provided by computer। जैसे इन दोनों ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस, इससे हमने डेटा पुट किया। अब ये जो मॉनिटर होता है उस पर डिस्प्ले होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आर ऑल्सो इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो ये जो मॉनिटर होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज में मिलते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, प्रिंटर। The printer gives a hard copy of the data that is there on the computer on a paper। जो भी डेटा कंप्यूटर पे होता है उसे हम हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाल सकते हैं, किसके, प्रिंट आउट के थ्रू। Thus it helps you by providing information printed on a paper which we can carry around where we go। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम ले जा सकते हैं जहां पे हमें ले जाना है। तो प्रिंटर को भी इसीलिए क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। अब ये स्पीकर को भी हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे, क्यों,
You can hear any sounds made by the computer sing using speaker connected to it. You can listen song, warning messages and people talking over the speaker. तो हम स्पीकर का यूज करते हैं. स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर द कंप्यूटर डेटा ऑन वेरियस स्टोर डिस्क एंड डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है? हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. दैट डेटा ऑन द स्टोरेज डिस्क एंड द डिवाइसेस रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर. तो अगर हम उसे वो उसके अंदर ही रहती है स्टोरेज डिवाइस, अगर हम कंप्यूटर बंद भी कर दें तो डेटा हमारा स्टोर रहता है. अब इसमें स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आती है? हार्ड डिस्क आती है, सीडी रोम आती है, प्रोसेसिंग आती है, सॉरी हार्ड डिस्क और सीडी रोम आती है. ठीक है. हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज फिक्स्ड ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव इनसाइड द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर इस तरह की फिक्स होती है. कैबिनेट, जो कंप्यूटर कैबिनेट सीपीयू होता है ना, उसके अंदर इस तरह की फिक्स होती है हार्ड डिस्क. इट स्टोर्स ऑल द डेटा दैट वी रिक्वायर्ड व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर. ये सारे डेटा को स्टोर कर देती है जब हम काम करते हैं कंप्यूटर पे. The amount of the data that a hard disk can store in measures in terms of gigabyte के terms में हम उसको measure कर सकते हैं. In case of computer failure, all the data on the internal hard disk will be lost. अगर लॉस ऑफ हो गया, फेलियर हो गया, लाइट चली गई अचानक, तो इसका जो भी डेटा होता है हम उसे लॉस कर देते हैं. ठीक है. कंप्यूटर अगर हमने सेव नहीं किया होगा तो. CD रोम क्या है? इज यूज टू रीड एंड डेटा स्टोर ऑन द CD और राइट डेटा ऑन इट. तो ये CD रोम होता है. आपने देखा होगा इस तरह से रोम CD आती थी जिसके अंदर पुट करते थे, तो ये CD रोम. तो उसके अंदर वो क्या करता है? डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं. फॉर दैट वी नीड इंसर्ट द CD इनटू द CD रोम. तो इस CD रोम के अंदर हम CD को रखना होता है. आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क इट कैन बी देन रिमूव फ्रॉम द ड्राइव. तो जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो हम सीडी को निकाल सकते हैं. अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया. अब प्रोसेसिंग पढ़ेंगे. प्रोसेसिंग क्या? प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूजर्स, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड द यूजर विद द आउटपुट. प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है? वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, डेटा को, और उसका आउटपुट यूजर्स को देता है. जैसे कौन कौन से हैं प्रोसेसिंग डिवाइस? मदरबोर्ड है. अब मदरबोर्ड कैबिनेट हैज ए मदरबोर्ड इनसाइड इट. इसके अंदर मदरबोर्ड होता है. इट होल्ड्स एंड कनेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इनसाइड इट. तो इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. ठीक है. सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए. सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ए स्मॉल चिप लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड. उसमें स्मॉल चिप होती है किस पे? मदरबोर्ड पे. और इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहता है. किसको? सीपीयू को. ठीक है. इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. वो दूसरे पार्ट से इंफॉर्मेशन लेता है एंड परफॉर्म द वेरियस, और दूसरे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है. इट ऑल्सो परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टेक द नेसेसरी डिसीजन. वो क्या करता है? कैलकुलेशन भी कर सकता है और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस भी ले सकता है. जिस तरह से हम उसको ये करेंगे, देंगे. जैसे हमने लिखा 2+5 तो 5 प्लस करेगा. हमने लिखा 2-3 तो माइनस करेगा. 2 × 5 तो इंटू करेगा. यानी हम जो भी उसको कैलकुलेशन करेंगे वो नेसेसरी डिसीजन लेगा उस हिसाब से. उसके बाद आप देखो पेरेंट्स क्या है? मेमोरी. देयर इज ए मेमोरी चिप ऑन द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड पे इस तरह की मेमोरी चिप होती है ऑफ ए कंप्यूटर. इस मेमोरी चिप्स कंप्राइज ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम. तो ये दो तरह की मेमोरी होती है. अभी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. क्या है? रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. बच्चों को बताना है रैम क्या है? मेन मेमोरी. रैम इज ऑल्सो नोन एज ए रीड एंड राइट मेमोरी. रैम को क्या कहते हैं? रीड एंड राइट. वी कैन सेव इंफॉर्मेशन ऑन द रैम एंड ऑल्सो रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट. तो रैम में हम क्या कर सकते हैं? रैम मेन मेमोरी है. रैम में हम इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं. ठीक है. रोम क्या है? रोम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए मेन मेमोरी वेयर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आर स्टोर. जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या होती है? स्टोर होती है. और रोम क्या है? स्मॉल पार्ट है किसका? मेन मेमोरी का. द कंप्यूटर कैन ओनली रीड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम. तो रोम में क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं. एंड वी कैन नॉट राइट एंड सेव इंस्ट्रक्शन ऑन द रोम. हम सेव भी कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते. उसमें क्या था? ये मेन पार्ट है मेमोरी का
और इसको रीड और राइट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। रैम, लेकिन रोम क्या है, स्मॉल पार्ट है और इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों को डिफरेंट याद करवाना है। हार्डवेयर becomes less efficient with the time as their failure rate increase। अगर उसका फेलियर का रेट बढ़ने लगे तो हार्डवेयर जो है लेस एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, बहुत कम काम करा जाता है। दे कुड गेट डैमेज ड्यू टू द फिजिकल फोर्स। अगर हम उसे जोर से मार दिए या धक्का दे दिए या दबा दिए, फिजिकल फोर्स लगा दिए, तो वो खराब हो जाता है। लॉस देयर फंक्शनलिटी, उसकी फंक्शंस खत्म हो जाती है। इसलिए हार्डवेयर को भी हमें सही तरीके से कैरी करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये इसकी तो मैंने अलग से वीडियो बनाई है, फिर भी इसमें बता देते हैं। फिल इन द ब्लैंक। वी यूज अवर कंप्यूटर टू प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्प्ले द डेटा। सेकंड है हार्डवेयर फॉर्म द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। थर्ड है मॉनिटर इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। क्वेश्चन बी देखिए क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्या है, माउस इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ट्रू। A printer shows you the picture image on the screen। false, ये तो प्रिंट आउट निकालता है, शो नहीं करता है। Software does not wear out with the time। true। The mouse has 3 button on a scroll bar। false, ठीक है। The random access memory is a permanent memory। false। CD-ROM drive can be inserted as a required। true, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी का पहला वन देखिए, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मैंने इधर हार्डवेयर लिखा है, इधर सॉफ्टवेयर लिखा है। पहला इसका क्या, हार्डवेयर आर फॉर्म्स ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। एग्जांपल माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। Software is a computer program that helps you to perform a specific functions। Example MS Paint, Internet Explorer। ठीक है, इतना एक एक पॉइंट और एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, what is read only memory? Read only memory is a small part of the main memory where important instructions are stored। Question number 3 क्या है, what are the types of storage disk in a computer? There are two types of storage disk in the computer, that is hard disk and CD-ROM। Question 4 क्या है, what are the types of software? Give two example of the each। There are two types of software, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या है, एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड पीसी गेम। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।